ठीक है ना। हो गया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो डाइकोट और मोनोकोट है ना, समझते हो क्या मतलब है डाइकोट मोनोकोट का? कोटिलिडन्स पे होता है वो, उस पे दो कॉर्ड्स होते हैं। डाइकोट में दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। हाँ दो और हाफ मोनोकोट में वो हाँ, दो हाफ में डिवाइड तो अगर हम कोई सीड लेते हैं और दो भाग में डिवाइड हो गया तो वो क्या हो गया? डाइकोट। और अगर डिवाइड नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, हल्का सा डिवाइड होगा लेकिन वो बहुत ही प्रोमिनेंट बराबर में नहीं होगा, छोटा सा वो दिखेगा आपको, है ना। हाँ, अनइवन सा। तो ये डाइकोट और मोनोकोट का सीड का डिफरेंस है ना। मान लीजिए आपके पास सीड नहीं है, हम कहीं जंगल में सर्वे कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लांट इज मोनोकोट और डाइकोट? लीफ स्ट्रक्चर मैम वो भी ऐसे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने जैसे दिखता है। हाँ लीव्स की। हाँ, तो अगर अभी यहाँ पे पैडी लगा हुआ है तो ये डाइकोट है कि मोनोकोट है? फटाफट बोलो तुम लोग। मोनोकोट। मोनोकोट। तुम बोलो डाइकोट। क्या डाइकोट है मोनोकोट है? एक लीफ तोड़ के लाओ नीचे से। हाँ, तोड़ो, एक लीफ तोड़ो, फटाफट आ जाओ। अब ये हमने देखा, कंफ्यूजन आ गई यहाँ पे, जबकि पैडी इतना प्रोमिनेंट क्रॉप है फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि डाइकोट है या मोनोकोट है। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? अगर सीड नहीं है तो लीफ से, है ना। अब ये देखो, ये मोनोकोट है। कोई भी घास वर्गीय जो घास कुल से जो बिलोंग करता है, जैसे कोई प्रकार का घास हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, मतलब शुगर केन, ये सारे के सारे क्या होंगे? मोनोकोट होंगे, ठीक है। और आप देखोगे तो कमोबेश उनका ऐसे थोड़ा सा रफ रहेगा, ऐसे करो, थोड़ा सा कांटा टाइप का लगेगा, ऐसा सरफेस है ना। देखो, और उसमें क्या है कि एक जो बीच का सिरा है ना, ये तो है, लेकिन और दूसरे जो है ना इसके पैरेलल जा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम मोनोकोट डाइकोट की बात करते हैं तो देखो, ये एक डाइकोट है, ये प्लांट है डुरांथा का, है ना। तो इसके बीज अगर देखोगे तो दो भाग में डिवाइड होता है। तो इसमें कैसे दिख रहे हैं कि ये देखो, ये बीच की जो लाइन है उससे ये एसोसिएटेड है सारे, है ना। और अगर इसको हम पानी में भिगो देंगे तो अगर इसका ये निकल गया ना तो सिर्फ ये जाली की तरह रह जाता है, जाली जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, वो बिखर जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? मान लो कहीं गए, हमको लीफ भी नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फ्लावर जो हाँ, फ्लावर में क्या डिफरेंस है? पेटल्स। हाँ, क्या है बताओ? नंबर ऑफ पेटल्स क्या होना चाहिए? क्या होता है? हाँ, कम होते हैं, 3 होगा। हाँ, 3 होगा, लेकिन ऑड तो इसमें भी होगा, ऑड इवन का नहीं है। और अगर आप डाइकोट में देखोगे तो उसमें 5, 7 ऐसे होंगे, है ना, फ्लावर के पेटल्स होंगे। फिर क्या होता है कि अगर किसी प्लांट को कोई चोट लग गई, है ना, उसको कुछ कट लग गया है, कुछ भी लग गया है, तो जो डाइकोट है वो रिपेयर कर लेगा, लेकिन मोनोकोट में रिपेयर नहीं होगा। मान लीजिए कि मैंगो का प्लांट है, इसको हमने इसकी छाल निकल गई हो, है ना, तो ये थोड़े दिन के बाद क्या करेगा? रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर यहीं पे कोकोनट का प्लांट है, वो नहीं करेगा, उसकी छाल अगर निकल गई है तो वो डैमेज हो जाएगा, वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ी विशेषता है कि उसका ऐसा क्यों होता है कि जब इसको आप काटोगे ना, जब इसका ऐसे काट के जब हम करते हैं ना, सेक्शन वगैरह बनाते हैं, तो ये रिंग जैसा रहता है, गोल गोल, है ना। तो एक रिंग से इसका अपना आप से
कवर करता है। लेकिन अगर आप कोई भी मोनोकोट का अगर आप स्टेम लोगे ना, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ ऐसे ऐसे उसका रेशा रहता है। उसको अगर आप डीके होगा ना तो ऐसा निकल जाएगा उसका रेशा, जैसे लाइन लाइन से निकल के बिखर जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अगर छोटे प्लांट है तो हम रूट से देख सकते हैं। रूट से क्या होगा, रूट में क्या डिफरेंस होगा? हाँ, अगर इसका क्या होगा कि ये अगर इसको उखाड़ते हैं ना डाइकोट को, तो उसका पूरा ऐसे फैला हुआ जाली जैसा रहेगा, फाइब्रस रूट रहेगा। लेकिन अगर मोनोकोट है तो क्या होगा, टैप रूट रहेगा एक। हाँ, और उसका समानांतर जाएगा, है ना, पैरेलल उसके रूट जाएंगे। और कोई एक मेन रूट उसका आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर डाइकोट है तो डाइकोट का प्लांट अगर आप उखाड़ के देखते हो, देखो जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये है हमारा, ये है मोनोकोट है ना। तो इसके जो रूट है ना, इसमें आप किसको मेन रूट कह सकते हो? मेन रूट, ये कोई भी मेन रूट नहीं है, ये सबके सब बराबर है ना, पैरेलल है। लेकिन यहीं पे अगर हम कोई डाइकोट प्लांट हम लेते हैं, तो बहुत टाइमिंग है, छोटा है। देखो अगर हम इसको लेते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक ये बीच में ही तो बहुत छोटा है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ इसमें। हाँ, ये देखो इसमें दिखेगा, इसमें क्या है, देखो एक रूट जो है वो बिल्कुल हाँ मोटा है ना, ये आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट दिख रहा है कि ये मुखिया है। लेकिन इसमें मुखिया कोई नहीं दिखता है ना, सब बराबर समानांतर इक्वल जा रहा है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम कहाँ से रूट से डिफाइन कर सकते हैं, फिर क्या हम कर सकते हैं, लीफ से डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसके स्टेम से कर सकते हैं, और फ्लावर से कर सकते हैं, और सीड से तो हम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस ये तो इतना हमने कर लिया। अब क्या है कि जो मोनोकोट है और डाइकोट है, ये दोनों ही क्रॉप अगर हम लगा देते हैं तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट कौन लेगा, मोनोकोट या डाइकोट? मोनोकोट लेगा, क्योंकि हाँ, मोनोकोट जो है ना, अक्सर जो मोनोकोट होता है ना, वो आप देखोगे कि स्टार्च वाले कार्बोज वाले प्लांट हैं। मेज, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, गन्ना, अगर ये हम सारे को एनालाइज करो तो क्या है, ये कार्बोज दे रहे हैं ना, मैक्सिमम कार्बोज दे रहे हैं, शुगर दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं। तो कार्बोज हमको ताकत देती है, तो इसलिए वो जमीन से ज़्यादा ताकत लेता है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम डाइकोट लगा देते हैं, मूंग है, चना है, मटर है, पी है, लौकी है, ये सारे जो भी है, बैगन है, ये सारे जो भी है ना, ये क्या है, डाइकोट। तो ये क्या है, ये अपेक्षाकृत कम लेते हैं, इसमें से कुछ तो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, खुद नाइट्रोजन फिक्स भी कर देते हैं। तो इसलिए जब भी हम क्रॉप लगाएं, तो अगर कोई मोनोकोट क्रॉप ले रहे हैं तो साथ में हमें क्या करना चाहिए, दूसरा डाइकोट अल्टरनेटिव लेना चाहिए। अगर कोई प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन मान ले कि कोई नारियल का बगीचा है, वो तो है नहीं कि इस साल नारियल लगा दिया तो अगले साल हम उसमें आम लगा देंगे, वो तो बगीचा लग गया। तो लोग को कोशिश करते हैं कि उसके आसपास में कुछ लिग्यूमिनस क्रॉप लगा दे। या फिर आप जाके देखोगे साउथ में तो क्या होता है, अगर कोकोनट का प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ पे लोग ना गोल मिर्ची का प्लांट, ब्लैक पेपर का प्लांट लगा देते हैं, जो उसके ऊपर चढ़ता भी है और उसको थोड़ा सा मेंटेन भी करता है। ठीक है ना। तो ये डाइकोट मोनोकोट का बहुत बेसिक चीज़ है, पर ऐसा नहीं आप जानते भी हो, लेकिन थोड़ा सा और डिफाइन, क्योंकि आप अब एग्रीकल्चरिस्ट कहलाओगे, आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो। तो छोटी छोटी चीज़ जो है ना, बेसिक चीज़, वो आपको जानना चाहिए। तो कैसे करोगे, यू शुड स्टडी, पढ़ो, सब कुछ है, एक बार क्लिक करोगे ना सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। लेकिन हम लोगों को
पढ़ना पड़ेगा।